नमस्ते। अच्छा, सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि जब पूरा शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिर रहा हो तब भी पैसा कमाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम यही सीक्रेट जानने वाले हैं कि कैसे प्रो ट्रेडर्स गिरते हुए बाजार के डर को एक बहुत बड़े बहुत बड़े मौके में बदल देते हैं। देखिए, जब बाजार में डर का माहौल होता है ना, जब हर तरफ सब कुछ लाल ही लाल दिखता है, तो उसे कहते हैं बेरिश व्यू। मतलब सबको लगता है कि बाजार अब और गिरेगा। लेकिन सुनिए, ये डलने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का टाइम है। चलिए इस मौके को भुनाने का राज खोलते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि गिरते बाजार पर दांव कैसे लगाते हैं। फिर जानेंगे कि ये पुट ऑप्शंस आखिर हैं क्या भला। एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देखेंगे। उसके बाद बैंक निफ्टी की एक रियल केस स्टडी करेंगे, प्रॉफिट और लॉस का पूरा हिसाब किताब समझेंगे और आखिर में वो सारी जरूरी बातें जो हमें हमेशा याद रखनी। देखिए, हम सब जानते हैं कि स्टॉक खरीदो, कीमत बढ़ेगी तो बेच दो, पैसा बन गया, सिंपल। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि अगर पक्का लगे कि कीमत बढ़ने के बजाय नीचे जाएगी तो क्या करें? बस यहीं पर ऑप्शंस की जादुई दुनिया का दरवाजा खुलता है, जो हमें बाजार के गिरने पर भी प्रॉफिट कमाने का रास्ता दिखाती है। तो सवाल सीधा सा है, अगर किसी को पक्का यकीन हो जाए कि एक स्टॉक की कीमत गिरने ही वाली है, तो वो इससे फायदा कैसे उठाएगा? क्या तरीका हो सकता है, सोचिए। और इसका जवाब है द पुट ऑप्शन। जी हाँ, ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो खास तौर पर इसी सिचुएशन के लिए बनाया गया है, जब बाजार के गिरने की उम्मीद हो। तो ये पुट ऑप्शन आखिर है क्या चीज, और इसे मंदी के दौर का सबसे बेहतरीन हथियार क्यों माना जाता है? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, पुट ऑप्शन को आप एक तरह का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट समझिए। जो इसे खरीदता है वो एक छोटा सा अमाउंट, जिसे प्रीमियम कहते हैं, देकर किसी स्टॉक को एक पहले से तय कीमत पर बेचने का अधिकार खरीद लेता है। मतलब अगर स्टॉक की कीमत गिर भी जाए तो भी उसे हक है कि वो उसे उसी पुरानी तय कीमत पर बेचे। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक अधिकार है, कोई मजबूरी नहीं। अब इस खेल में हमेशा दो खिलाड़ी होते हैं। पहला है बायर, यानी खरीददार। ये वो है जो प्रीमियम देकर बेचने का अधिकार खरीदता है क्योंकि उसे लगता है कि बाजार गिरेगा। और दूसरा है सेलर, यानी विक्रेता। इसे वो प्रीमियम मिलता है और उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर बायर चाहे तो उसे उस तय कीमत पर स्टॉक खरीदना ही पड़ेगा। तो ये पूरा अग्रीमेंट काम कैसे करता है? स्टेप 1, बायर सेलर को एक प्रीमियम देता है। स्टेप 2, इसके बदले में बायर को एक तय स्ट्राइक प्राइस पर बेचने का अधिकार मिल जाता है। स्टेप 3, अगर बायर अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करता है तो सेलर को उस दाम पर खरीदना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, बायर अपने अधिकार का इस्तेमाल तभी करेगा जब मार्केट का दाम स्ट्राइक प्राइस से नीचे हो। भाई तभी तो प्रॉफिट होगा। किताबी बातें बहुत हो गई, अब एक असली उदाहरण देखते हैं। इससे ना सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि रिलायंस का शेयर 850 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और एक ट्रेडर को लगता है कि ये यहाँ से नीचे गिरेगा। तो वो क्या करता है? वो 850 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का एक पुट ऑप्शन खरीद लेता है और उसके लिए एक छोटा सा प्रीमियम चुका देता है। अब उसके पास रिलायंस को 850 रुपए में बेचने का अधिकार आ गया है, चाहे बाजार में कीमत कुछ भी हो जाए। तो अब एक्सपायरी पर क्या होगा? सिनेरियो नंबर 1, अगर रिलायंस सच में गिरकर 820 रुपए पर आ जाता है तो ट्रेडर अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगा और 850 रुपए में बेचेगा और सीधा सीधा प्रॉफिट कमाएगा। अब सिनेरियो नंबर 2, अगर रिलायंस बढ़कर 870 रुपए का हो जाता है तो वो भला 850 में क्यों बेचेगा? कॉमन सेंस है, वो बस अपने ऑप्शन को एक्सपायर होने देगा। मतलब उसका नुकसान बस उतना ही जितना उसने प्रीमियम दिया था। तो वो तो था एक बहुत ही बेसिक सा उदाहरण। अब देखते हैं कि असल दुनिया में, रियल मार्केट में प्रो ट्रेडर्स इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए बैंक निफ्टी की एक असली केस स्टडी देखते हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। एक ट्रेडर देख रहा है कि बैंक निफ्टी 18,417 पर है और ऊपर 18,550 के लेवल पर एक बहुत मजबूत दीवार है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब कीमत बार बार वहां से टकराकर नीचे आ रही है। ये देखते ही ट्रेडर के दिमाग की बत्ती जलती है और उसके मन में मंदी का ख्याल आता है। तो ट्रेडर के दिमाग में क्या चल रहा है? पहली बात, 18,550 पर तगड़ा टेक्निकल रेजिस्टेंस है। दूसरी बात, आरबीआई की तरफ से बैंकों के लिए कोई खास अच्छी खबर नहीं आई। और तीसरी बात, बैंकिंग सेक्टर में वैसे भी कोई जोश नहीं दिख रहा।
नतीजा, ये एक पुट ऑप्शन के जरिए बेरिश ट्रेड लेने का एक शानदार मौका है। तो इसी सोच के साथ ट्रेडर ऑप्शन चेन खोलता है, जो कि बाजार में मौजूद सभी ऑप्शंस की एक लिस्ट होती है और मार्केट प्राइस के सबसे करीब वाला यानी 18,400 का पुट ऑप्शन चुन लेता है। इस अधिकार को खरीदने के लिए वो 315 रुपीस का प्रीमियम चुकाता है। और अब आता है सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक हिस्सा, पैसा। क्या ये जानना चाहेंगे कि इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है? असली खेल तो यही समझ में आता है। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। अगर एक्सपायरी पर बैंक निफ्टी गिरकर 16,510 तक पहुंच जाता है तो 315 रुपये का प्रीमियम चुकाने के बाद भी 1,575 रुपये का जबरदस्त प्रॉफिट होता है। 18,085 वो पॉइंट है जहां ना प्रॉफिट ना लॉस होता है। इसे ब्रेक इवन कहते हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर मार्केट ऊपर भी चला जाए तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ 315 रुपये पर जाकर रुक जाता है। इससे 1 पैसा ज्यादा नुकसान हो ही नहीं सकता। ये है वो फॉर्मूला जिससे सारा हिसाब किताब होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। स्ट्राइक प्राइस में से मार्केट प्राइस को घटाइए और जो भी आए उसमें से चुकाया गया प्रीमियम माइनस कर दीजिए। बस इससे किसी भी सिनेरियो में प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। और ये ग्राफ तो पूरी कहानी एक ही बार में कह देता है। ये जो सीधी लाइन है ना, ये है आपका लिमिटेड लॉस, जो सिर्फ आपका प्रीमियम जितना है। और ये जो नीचे की तरफ तेजी से जाती हुई लाइन है, ये है अनलिमिटेड प्रॉफिट का पोटेंशियल। मतलब बाजार जितना ज्यादा गिरेगा, प्रॉफिट उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। लिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड प्रॉफिट। कमाल है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ सीखा है उसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। ये 5 बातें गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, जब मंदी का मूड हो तो पुट खरीदें। नंबर 2, आपका नुकसान हमेशा लिमिटेड रहेगा, सिर्फ प्रीमियम तक। नंबर 3, मुनाफे की कोई सीमा नहीं, वो असीमित है। नंबर 4, ब्रेक इवन पॉइंट होता है स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। और 5, याद रखिए, खरीदार का अधिकार है और विक्रेता की जिम्मेदारी। एक बात तो पक्की है, बाजार में अगली गिरावट तो आएगी ही, ये तो तय है। सवाल ये नहीं है कि वो कब आएगी, सवाल ये है कि जब वो आएगी तो क्या ट्रेडर्स उसके लिए तैयार होंगे? क्या वो उस डर को एक मौके में बदल पाएंगे?